कि ये चार्ज कंट्रोलर सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से इसको चार्ज करेगा, कोई आउटपुट नहीं होगी, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चल सकेगी, जस्ट ये चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगा हमारे पास चार्जिंग वाला मोड। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सेकंड जो है वो मोड है वो है जी लाइट कंट्रोल का। अब लाइट कंट्रोल का मतलब ये होगा कि ये दिन के टाइम सिर्फ सोलर से हमारी बैटरी चार्ज करेगा, हमारे लोड को नहीं चलाएगा। जैसे ही इसको पता लगेगा कि जी रात हो गई है, सोलर प्लेट से पावर आना बंद हो गई है, ये ऑटोमेटिक 10 से 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है वो हमारे लोड को ऑन कर देगा। और इसी तरह से सुबह के टाइम जब इसको पता लगेगा कि पावर हमारी जो है दोबारा से सोलर से आना शुरू हो गई है, तो ये दोबारा से जो है वो हमारे पास जो है इसको पावर को बंद कर देगा, आउटपुट को बंद कर देगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट मोड जो है लाइट कंट्रोल और डिले, सेम एज इट लाइट कंट्रोल वाला मोड ही है, बस इसके अंदर सिर्फ डिले का टाइम आ गया है कि हम जो लाइट फ़ौरन 15 मिनट बाद ऑन होती थी वो अब कितने मिनट बाद ऑन हो, सिर्फ टाइम का इसके अंदर एक जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो मोड है वो यूनिवर्सल कंट्रोल मोड है। ये वो मोड है जिसके अंदर ये कंट्रोलर चार्ज भी करेगा और आउटपुट को भी चलाएगा। यही रिकमेंडेड मोड होता है जिसके ज़रिए आप जो है अपने घर का लोड चलाएंगे, आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा, साथ के साथ आउटपुट के लोड को भी ये चलाएगा। और इसके बाद जी नेक्स्ट मोड जो है हमारे पास जो है वो दोबारा से इसको दरमियान वाले बटन को दबाएंगे, ये ब्लिंक करने लग गया। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे मैनुअल। मैनुअल लोड का क्या मतलब है? मैनुअल लोड का मतलब ये है कि जब हम इसको इस पर सेट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट लोड है, अब जैसे ये लोड आ रहा है, ठीक है, हम जब इसको दबाएंगे कि ये लोड चला गया, ये ऑटोमेटिक बटन्स पे काम करेगा कि जब आपकी लाइट चली गई है, आपने इसको चलाना है, तो आप इसके ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो आपका जो है वो लोड ऑन हो जाएगा और जब इसको दबाएंगे तो लोड इसका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम सेटिंग ओपन करेंगे, नेक्स्ट सेटिंग में आएंगे टाइमिंग। अब ये क्या टाइमिंग है? ये टाइमिंग का मोड एक नया है। इसमें हम टाइमिंग सेट करेंगे कि हम अपने कंट्रोलर को कब से कब तक चलाएं। सपोज़ करें हमने शाम को 6 बजे इसको चलाना है और सुबह 6 बजे बंद करना है, तो हम इसके अंदर इसकी सेटिंग कर देंगे टाइम की और ये जो है हमारा उस टाइम के अंदर चला करेगा। एक बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे पास ये कंट्रोलर है जिसके ज़रिए हम जो अपने लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेस्ट। ये जो टेस्ट का मेथड है, ये कंट्रोल है, ये आपके जो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्यूसी टेस्टिंग में इसको पास करते हैं और वहाँ पे ये चेक करते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। आपने जो है वो यूनिवर्सल मोड को ऑन करना है और यूनिवर्सल मोड पे ही इसको चलाना है। ठीक है, और कंट्रोलर लगाने का मेन मकसद क्या है इस कंट्रोलर को? क्योंकि हम दुकानदार कहते हैं कि जी आप डायरेक्ट प्लेट पे चीज़ चला लें, तो इससे मसला ये होता है कि आपके पास जो है वो कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी ओवर चार्जिंग और लो चार्जिंग दोनों को कंट्रोल करती है। आपकी बैटरी को ड्रेन होने से भी बचाएगी और डीप ड्रेन होने से भी बचाएगी। ठीक है, ये एक ख़ास पॉइंट के बाद 11.0 पे आपकी आउटपुट को कट ऑफ करवा देगा और इसके अलावा जो है वो 14.7 वोल्ट पे जाकर आपका, जैसे 14.4 है, 14.7 वोल्ट पे जाकर ये इसकी बैटरी को 100% चार्ज करके बंद कर देगा। बेशक सोलर आ रहा होगा तो यहाँ 0.0 आने लग जाएगा और 14.7 पे 100% शो करके ये बैटरी को जो है वो चार्ज करना बंद कर देगा। बहुत ही एक इंटेलिजेंट चीज़ है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं जी इसके अंदर वोल्टेज को सेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन सारा सिस्टम कर दिया गया। जैसे ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की बैटरी को खुद डिटेक्ट करता है, इसी तरह से ये बैटरी की टाइप को भी डिटेक्ट करता है कि बैटरी कौन सी ड्राई बैटरी है या लेड सेल बैटरी है या इसके अलावा जो है वो केमिकल वाली बैटरी है, कौन सी बैटरी लगाई गई है। तो ये खुद ब खुद उस चीज़ को चेक करके अपने आप जो है उस सिस्टम को अपने हिसाब से कवर कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।